दोस्तों, अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया है। जैसे ही अखिलेश यादव तक ये खबर पहुंचती है, वो तुरंत भागे भागे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं। उनकी जाते हुए तस्वीरें सामने आती हैं और इसके बाद जब वो कैमरे के सामने आकर बयान दे रहे होते हैं तो उस वक्त वो काफी भावुक नजर आते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि परिवार और कानून जो कहेगा उस तरीके से आगे की कार्रवाइयां की जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव उस वक्त लखनऊ में मौजूद नहीं थी जब प्रतीक यादव का निधन होता है। अपर्णा यादव असम में मौजूद थी और अचानक ही प्रतीक यादव की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सुबह 6 बजे के आसपास खबर मिलती है कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी, जिसके बाद ड्राइवर और अपर्णा यादव के भाई अमन उन्हें लेकर सिविल अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि ये ब्रॉड डेड है, यानी कि उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। और इसके बाद जब खबर पता चलती है अखिलेश यादव को, तो वो तुरंत भागे भागे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो डॉक्टर से भी बात करते हैं। इसके अलावा वो प्रतीक यादव के शव को भी देखते हैं और वहीं जो ड्राइवर उन्हें लेकर पहुंचे थे उनसे भी काफी देर तक बातचीत करते हैं। इसके बाद वो मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं। उन्होंने इस दौरान क्या कहा, आप उनका बयान भी सुनिए। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। दोस्तों, प्रतीक यादव महज 38 साल के थे। अपर्णा यादव जो कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वो उनके पति हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव इस बीच असम में मौजूद होती हैं। उन तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो भी वहां से निकल चुकी हैं यहाँ पर आने के लिए। इस बीच प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और कुछ वक्त में उनका जो शव है वो घर लाया जाएगा। सब लोगों को खबर पहुंचा दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि परिवार और बाकी लोग जो कुछ कहेंगे उस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार प्रतीक यादव की मौत के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर उनकी निधन की वजह क्या थी। इसको लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो भी हम बता देते हैं। दरअसल सिविल अस्पताल के जो चीफ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर DC पांडे हैं, उन्होंने बताया कि जब प्रतीक को लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह से डाउन थी, हार्ट भी रुक चुका था। प्रतीक की पत्नी भाजपा नेता अपर्णा असम में थी। वो CM हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण में गई हुई थी। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंच रही हैं। अभी प्रतीक की मौत की वजह पता नहीं चल सकी है। शव का पोस्टमार्टम KGMU में कराया गया है और यहां से उनके शव को घर ले जाया गया। अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो मीडिया से भी बातचीत करते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स और बाकी लोगों से भी मिलते हैं। वो बताते हैं कि प्रतीक यादव काफी अच्छे थे और करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी। उस दौरान भी अखिलेश यादव ने प्रतीक से कहा था कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और कारोबार पर ध्यान दीजिए। वो इस बात को भी जिक्र कर रहे थे कि कई बार फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसका असर जो है वो उनके हेल्थ पर पड़ता है। इन सभी बातों को वो दोहराते हुए दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव का जाना बहुत ही ज्यादा दुखद है। जैसे ही खबर आती है तो वो X पर भी पोस्ट करते हैं और इसके बाद तुरंत पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं वो संभालते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव की रात करीब 11 बजे तबीयत
तबीयत बिगड़ी थी तब भी उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया था। 11 बजे के आसपास मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उस वक्त भी उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें आराम मिला तो वो घर चले गए। इससे पहले करीब 30 अप्रैल को प्रतीक को गंभीर हालत में लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद उन्हें थोड़ा आराम मिलता है। इसके बाद वो बिना छुट्टी लिए ही घर चले जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक वो फेफड़े की गंभीर बीमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की चपेट में थे। इसमें खून का थक्का फेफड़ों की नसों में फंसकर ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। दरअसल प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे कहे जाते हैं। वैसे तो वो अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो सगे भाइयों से कम बिल्कुल भी नहीं था। अखिलेश और प्रतीक दोनों ही एक दूसरे का काफी सम्मान करते थे और जब बीते कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव के घर में आर्यन यादव की शादी थी, उस वक्त भी प्रतीक यादव पहुंचे थे अपने पूरे परिवार के साथ और उन्होंने अखिलेश यादव के पैर भी छुए थे। दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, दोनों भाई काफी अच्छे से एक दूसरे से बातचीत करते थे और फैमिली में भी सबने अपनी जिम्मेदारियां बांट कर रखी थी। प्रतीक यादव खुद कहते थे कि उन्हें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये काम बड़े भैया अखिलेश को ही करने दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव प्रतीक यादव के कारोबार और बाकी सारी चीजों में भी उनकी मदद करने की कोशिश करते थे। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि अब आगे की जो चीजें हैं वो की जाएंगी। अपर्णा यादव जब पहुंचेंगी इसके बाद घर में जो बाकी का कार्यक्रम होना है वो किया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल के निदेशक ने इस बारे में बताया है कि करीब 5:30 बजे उन्हें इस बारे में फोन आया था। हॉस्पिटल से फार्मासिस्ट और एक बाकी स्टाफ प्रतीक के घर गए थे। दरअसल जो प्रतीक यादव के डॉक्टर हैं वो पहले सिविल हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं उनके पास उन तक वो फोन करते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ स्थितियां हैं, प्रतीक की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। इसके बाद वो एक स्टाफ को उनके घर भेजते हैं। जब उनके घर भेजा जाता है तो फिर वहां से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल लाने के बाद यहां चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी कि लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि मैं उनकी मृत्यु के कारणों पर कुछ कह नहीं सकता हूं। उनके साथ आए लोगों ने ही पोस्टमार्टम कराने की बात कही थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगा कि आखिर उनके निधन के पीछे का कारण क्या था, उसकी वजह क्या थी। वहीं अपर्णा यादव को लेकर बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे के आसपास वो लखनऊ पहुंचेंगी और इसके बाद उनके शव को यानी कि प्रतीक यादव के शव को उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। बाद में जो बाकी की चीजें हैं वो की जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं या फिर ऐसे भी लोगों की अगर बात करें तो हर कोई प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। और इस दौरान अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा भावुक होते हुए दिखाई दिए थे। जब वो मीडिया के सामने बातचीत करने आए तो उनके होंठ लड़खड़ा रहे थे, वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ढांढस बांधा और सबको बयान दिया कि आखिर आगे क्या करना है। और प्रतीक यादव की मौत पर उन्होंने शोक भी व्यक्त किया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।